बच्चों, आज हम लोग पूर्ण संख्या के वितरण प्रगुण को सत्यापित करने की एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। सबको वितरण का नियम पता है? पूर्ण संख्या का वितरण का नियम क्या है? तो वितरण का नियम है a गुणे b प्लस c बराबर a गुणे b प्लस a गुणे c। इसे वितरण का प्रगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो a है वो b और c के योग पर वितरित हो जाता है, यानी बराबर रूप से वितरण हो जाता है, इसीलिए इसको वितरण नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे a क्या है, b के साथ भी है, a गुणे b है प्लस a गुणे c। तो इसको हम जो है कि आज हम सत्यापित करेंगे और प्रमाणित करेंगे कि ये सूत्र सही है या नहीं, यानी a का वितरण b और c पर, b और c के योग पर होना चाहिए या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारी पूर्ण संख्या है a b c, उसको हम कुछ पूर्ण संख्या के रूप में मान लेते हैं। जैसे हमने माना है यहाँ पर a 10 सेंटीमीटर, b 4 सेंटीमीटर और c 2 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रथम जो पक्ष है वितरण नियम का वो है a गुणे b प्लस c। ये हमारा प्रथम पक्ष है, a गुणे b प्लस c। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत का निर्माण करते हैं। 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का मानक है। तो a पहली भुजा मानते हैं और b प्लस c को हम दूसरी भुजा मानते हैं। तो हम a और b प्लस c के अनुसार एक आयत का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए हमारा एक आयत है a b c d, जहाँ AD और BC क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और हमारा जो AB भाग है, AB भुजा है, उसकी माप है B प्लस C, यानी 4 और 2 6 सेंटीमीटर का हमने एक 10 और 6 का एक आयत का निर्माण कर लिया है। और इस पर हम रेखा खंड AB और DC पर P और Q का एक निशान लगाते हैं, जो C यानी 2 सेंटीमीटर के बराबर पर हम एक निशान P और Q लगा लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम P और Q को आपस में मिला देंगे तो यहाँ पे एक 2 आयत का निर्माण हो जाएगा और उसको हम कुछ रंगों से रंग देते हैं। देखिए हमारा एक आयत अब बन गया A B C D का। इसमें 2 आयत हो गए, हमारा A P Q D और P B C Q, ये 2 आयत बन गए हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों आयत का क्षेत्रफल हमारे बड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों 2 आयत हो गए हमारे पास। इन दोनों आयतों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा, पूरे बड़े आयत ए बी सी डी के बराबर होगा। इसी को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारी आकृति 2 हमारी ये है 10 सेंटीमीटर, यानी A और B प्लस C के नाप का एक आयत बना हुआ है। तो आकृति 2 में हम ध्यान से देखें तो आप सबको बताया गया था पिछले वीडियो में भी, और इसका सूत्र भी हम लोग सत्यापन किया है आयत के क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा इस चित्र में ABCD में, आकृति 2 में आयत का क्षेत्रफल ABCD है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, A, और इसकी लंबाई कितनी है, B प्लस C। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया A गुणे B प्लस C। उसी तरीके से आयत, ये हम आकृति 3 में देखते हैं, ये हमारी आकृति 3 है। तो आकृति 3 में 2 आयत बन गए हैं। तो दोनों आयत में, आकृति 3 में आयत APQD, APQD कहाँ है, यह है हमारा APQD, यानी जो नीले रंग का आयत है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, उसकी लंबाई है A
और उसकी चौड़ाई कितनी है b। इसका हो गया a गुणे b। इसी तरीके से आयत 3 में एक दूसरी आयत बनी हुई है पी बी सी क्यू। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो गया हमारा a गुणे c, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है a और चौड़ाई हमारी c। तो इस तरीके से हमने दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया और एक बड़े आयत का। 3 आयत बन गए इसमें, 1 2 और एक ये बड़ा 3। एक आयत, 2 आयत और ये बड़ा वाला 3 आयत। तो जो बड़ा आयत है वो अंदर के दोनों छोटो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम उसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत ए पी क्यू डी का क्षेत्रफल और पी बी सी क्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और हमने ये क्षेत्रफल पहले से निकाल रखे हैं। तो यानी a गुणे बी प्लस सी बराबर a गुणे बी प्लस a गुणे सी। और इससे सत्यापित होता है कि हमारा वितरण का नियम सत्य है। इसको हम अंकों के आधार पर भी अंकीय गतिविधि या प्रेक्षण से माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो हमने a को माना है कितना 10 सेंटीमीटर। ये कितना माना है 10 सेंटीमीटर। b कितना माना है 4 सेंटीमीटर और c माना है 2 सेंटीमीटर। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये जो हमारा पहला आयत है, ये हमारा आयत है ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इसकी हमारी 10, चौड़ाई हमारी है 6। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका हो गया 10 गुणे 6 बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। फिर से तरीके से हम इस नीले वाले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है हमारी 10, चौड़ाई हो गई इसकी चौड़ाई कितनी है 4। तो ये हो गया यहाँ पे 10 गुणे 4 बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इससे तीसरी जो आयत बनी है हमारी पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, लंबाई इसका 10 है, चौड़ाई क्या है 2। ये 10 दुना 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत जो हमारा ए बी सी डी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत ए पी क्यू डी का क्षेत्रफल और आयत पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल, दोनों का योग होगा। क्योंकि ये 60 क्या हो गया, ये 60 बराबर 40 प्लस 20 हो गया ना ये। यानी इसका क्षेत्रफल निकला हमारा 60 और इसका कितना निकला 40 और ये 20। और 40 और 20 कितने होते हैं 60। इसका मतलब ये अंक के आधार पर भी ये प्रमाणित है कि a गुणे बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, a गुणे बी प्लस a गुणे सी। 60 बराबर 60। इस तरीके से हम पूर्ण संख्या के वितरण प्रगुण का सत्यापन कर सकते हैं और योग पर ये गुणन का वितरण नियम भी कहते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए। धन्यवाद।